Hello everyone. So our today's topic is about ovary culture. Ovary culture is a technique of culturing of ovaries isolated either from pollinated or unpollinated flowers. हम unpollinated flowers से भी ले सकते हैं, pollinated flowers से भी ले सकते हैं. ovaries को isolate करेंगे pollinated या unpollinated flowers से. अब principle क्या है? प्रिंसिपल है ओवरी इज अ ओव्यूल बेरिंग रीजन ऑफ अ पिस्टिल. पिस्टिल का ऐसा रीजन जहाँ पर ओवरी जो है ओव्यूल को कंटेन करके रख रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे. ओवरी कौन सा रीजन है? पिस्टिल का रीजन होता है जहाँ पर जो ओवरी है वो ओव्यूल को बेयर कर कर या कंटेन कर कर रख रही है. एक्साइज्ड ओवरी कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो. एक्साइज्ड मीन जो कट की हुई ओवरी हैं, जो हमने पॉलिनेटेड या अनपॉलिनेटेड फ्लावर से जो ओवरीज ली हैं, उन ओवरीज को हम कल्चर मीडिया के ऊपर रखते हैं इन विट्रो कंडीशंस में. इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर. फॉर मैनी स्पीशीज एग्जाम्पल टोमेटो, गरखिन, दैट इज क्यूक्यूमिस. फॉर पॉलिनेटेड ओवरीज, अब उन्होंने ये क्या दिए हैं? एग्जाम्पल्स बताई हैं टोमेटो, गरखिन की. इसी तरीके से हम किसी भी जो वेजिटेबल हैं उनकी जो है जो ओवरीज हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कल्चर मीडिया के ऊपर रख सकते हैं. अब अगर हम दो केसेस, इसमें आपके दो केसेस रहेंगे. अगर हम पॉलिनेटेड ओवरीज ले रहे हैं तो ये प्रोसीजर रहेगा. अगर इफ़ वी आर टेकिंग अनपॉलिनेटेड ओवरीज तो वो दूसरा प्रोसीजर रहेगा. Excised ovaries grown in a culture and form the fruit that ripen and produce viable seeds. जो excised ovaries हैं, अगर वो वाली ovaries ले रहे हैं जो कि pollination जिसमें हो चुकी हुई है, जिसमें fertilization जो है वो हो चुकी है, अगर हम वो वाली ovaries को ले रहे हैं और उसको culture media के ऊपर रखवा रहे हैं, then उसके बाद उससे क्या निकलेगा? fruit निकलेगा ripen होने के बाद, और fruit से वो seed produce करेगा. This development take place on a simple nutrient media containing only mineral salt and sucrose. ये जो development होगी आपका एक ऐसे मीडियम के ऊपर होगी जिसमें सिर्फ सुक्रोज और सॉल्ट ही पड़े होंगे. इसमें ज़्यादा आपको मीडिया प्रोवाइड करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप फर्टिलाइज्ड ओवरीज को ले रहे हो. अगर आप पॉलिनेटेड ओवरीज को ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो उसमें सिर्फ सॉल्ट और सुक्रोज की ही ज़रूरत पड़ने वाली है. अदरवाइज़ ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्रोवाइडेड द फ्लावर्स हैज़ बीन फर्टिलाइज 2 और मोर डेज बिफोर एक्सीजन. हमने वो वाले फ्लावर्स लेने हैं जिसमें 2 या 2-3 दिन पहले ही जो है पॉलिनेशन हुई होगी और फर्टिलाइजेशन हुई होगी. तो हमने वो वाले फ्लावर्स लेने हैं और उन्हीं को ही एक्सरसाइज करना है, उन्हीं को ही कट करना है. ओके क्योंकि 48 to 72 आवर्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन है वो कंफर्म हो जाती है. इस वजह से हमने जो है 2 या 3 दिन के बाद ही लेनी है. एक्सीजन जो करनी है, हमने कट लगानी है ओवरी को, वो हमने 2 या 3 दिन के बाद ही लेना है. फिर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रखना है, फिर उससे फ्रूट बनेंगे, फिर उससे सीड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम. नेक्स्ट फॉर अनपॉलिनेटेड ओवरीज, अगर इफ़ वी आर टेकिंग अनफर्टिलाइज्ड ओवरी या अनपॉलिनेटेड ओवरी तो उस टाइम पे वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. बट द ओवरीज ऑफ अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स डू नॉट ग्रो ऑन अ सिंपल न्यूट्रिएंट मीडिया. जिस तरीके से इसमें सॉल्ट और मिनरल सॉल्ट और सुक्रोज की ज़रूरत पड़ी थी अगर हमने फर्टिलाइज्ड ओवरीज ली थी, बट अगर हम अनपॉलिनेटेड ओवरीज ले रहे हैं या अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स की जो ओवरीज ले रहे हैं तो उस टाइम पे वो सिंपल मीडिया न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करेंगी. हाउएवर यूज ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीन्स सच एज 2,4-D 2,4-T दैट इज ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड या फिर NaO नेफ्थो ऑक्सीएसिटिक एसिड in the nutrient media induces the development of ovaries of unpollinated flowers. तो इससे क्या हो सकती है? ऐसे कुछ हार्मोन्स यूज़ करके, ऐसे कुछ हम ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करके वी कैन जस्ट इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ द ओवरीज कल्चर मीडिया के ऊपर. Often in the culture the ovaries fail to grow into full size fruit. अगर हम लोग अनफर्टिलाइज्ड या फर्टिलाइज्ड ओवरीज ले रहे हैं, ओके, सो उस केस में क्या होता है, कभी कभी स्पेशली ज़्यादातर केसेस में फर्टिलाइज्ड ओवरी के केस में ये प्रोसेस होता है कि जो फ्रूट ग्रो करता है ना, उसकी जो
स्पेस है ना वो इतनी कम होती है, क्योंकि आप अगर ऑब्वियस सी बात है कल्चर मीडिया का, अगर आप पेट्री डिश पे ये प्रोसीजर कर रहे हो या फिर आप टिश्यू कल्चर में जिस भी तरीके से कर रहे हो, तो आपके लिए वो स्पेस कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फ्रूट ने ग्रो करना है तो स्पेस तो कम होगी ना। ऑफन इन कल्चर मीडिया द ओवरीज फेल टू जर्मिनेट इनटू फुल साइज फ्रूट इन द रिस्ट्रिक्टेड स्पेस ऑफ कल्चर वायल। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पार्शियल स्टेराइल कल्चर टेक्निक इज डिवाइज्ड। एक ऐसी पार्शियल स्टेराइल कल्चर मीडिया का मतलब क्या होता है, इन विच ओनली लॉन्ग फ्लावर स्टॉक इज इंसर्टेड इनटू द एसेप्टिक न्यूट्रिएंट मीडिया। तो हम क्या करते हैं कि जो फ्लावर की स्टॉक है ना, ठीक है, फ्लावर की जो स्टॉक है उसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर रखते हैं और ओवरी को बाहर की तरफ रखते हैं, ताकि जब ओवरी से आगे फ्रूट निकले और सीड निकले तो इजीली ग्रो कर सके और स्टॉक के थ्रू ओवरी को क्या मिलता रहे, न्यूट्रिएंट मीडिया भी मिलता रहे। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को ही कल्चर मीडिया के अंदर रखना है, क्योंकि स्टॉक तो उतनी रहेगी, ओवरी ने डेवलप करना है, तो इनडायरेक्टली जो ओवरी है वो डेवलप कर सके। थ्रू एन ओपनिंग इन द स्टॉपर thus leaving the ovary free to grow outside the culture vial। so outside the culture vial हम उसको grow करवा सकते हैं, स्टॉक को ही कल्चर मीडिया के अंदर रखना। अब हम we will study about its procedure or protocol। so firstly we have to collect the pollinated or unpollinated flowers from healthy plants। first step is collecting the flowers that should be healthy। नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉश दैम थरली विद टैप वाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उन फ्लावर्स को टैप वाटर की हेल्प से वॉश करेंगे। डिप इनटू 5% टिपोल सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। हमने अब उसको वॉश करने के बाद किसके अंदर डाल देना, सॉल्यूशन के अंदर। कितने परसेंट सॉल्यूशन, 5%। कौन सा सॉल्यूशन, टिपोल। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए। एंड अगेन वॉश टू रिमूव द ट्रेस ऑफ टिपोल। टिपोल की ट्रेसेस जो अमाउंट रह गया होगा उसको भी हमने क्या कर लेना, वॉश कर लेना है। ट्रांसफ़र द फ्लावर टू लैमिनर एयर फ्लो। तो हम उसको किसके अंदर, एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर फ्लावर्स को रख लेंगे और उसको किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, लैमिनर एयर फ्लो के अंदर। सरफेस स्टेरिलाइज द फ्लावर बाय इमर्सिंग इन 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 5 to 7 मिनट। तो हम क्या करेंगे, उस लैमिनर एयर फ्लो के अंदर हम कौन सा सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए डालेंगे, सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है 5 to 7 मिनट के लिए उसमें डाल देंगे उस फ्लावर के अंदर। और उस फ्लावर की जो प्लेट होगी हमने उसको लैमिनर एयर फ्लो के अंदर रख देना। वॉश दैम विद स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। ट्रांसफ़र द फ्लावर टू अ स्टेराइल पेट्री डिश। साफ़ सुथरी पेट्री डिश लेनी है जिसके अंदर फ्लावर्स को हमने ट्रांसफ़र करना है यूजिंग फ्लेम्ड फोर्स एंड अ सर्जिकल स्कैपल्ड। डायसेक्ट क्या करना है, उस फ्लावर की स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद, उसको वॉशिंग करने के बाद उसके जो कैलेक्स, पेटल, एंथर, फिलामेंट एटसेट्रा मेल पार्ट होगा और जो एक्स्ट्रा पेटल्स लगे होंगे उनको हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना ऑफ द फ्लावर। आइसोलेट द पिस्टिल। हमने सिर्फ किसको निकालना है, पिस्टिल को निकालना है, क्योंकि पिस्टिल के ऊपर ही आपकी जो ओवरी होगी वो आपको दिखेगी। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ द पिस्टिल केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द ओवरीज आर नॉट इंजर। पिस्टिल के नीचे क्या लगे हैं, आपकी ओवरीज लगी हैं, तो इस तरीके से पिस्टिल को रिमूव करना है ताकि जो ओवरीज हैं वो उसको इंजरी ना हो। डैमेज पिस्टिल शुड बी डिस्कार्डेड एज दे ऑफन फॉर्म कैलस टिश्यू। द डैमेज पार्ट, जहाँ डैमेज हुआ पड़ा होगा वो कैलस टिश्यू भी बना सकते हैं। इस वजह से हमने पिस्टिल जो अगर कोई डिस्कार्ड कर देना अगर वो अच्छी नहीं होगी। प्लेस द ओवरीज ऑन अ अगार सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया। अब उसकी पूरी रिमूवल करने के बाद, एक्स्ट्रा पार्ट्स की स्टेरिलाइजेशन करने के बाद, वॉशिंग करने के बाद उसको अब किसके ऊपर रखेंगे, मीडिया के ऊपर, जो कि कौन सा मीडिया होगा, अगार जल मीडिया होगा। इंक्यूबेट द कल्चर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 16 आवर। अब उसको मीडिया के ऊपर रखने के बाद उसको इंक्यूबेट कर देंगे 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। डे लाइट रिजिम एट अबाउट 2000 लक्स। और लाइट कितनी आनी चाहिए, 2000 लक्स की होनी चाहिए। द लाइट इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्लोरोसेंट लैम्प। तो हम फ्लोरोसेंट लैम्प की हेल्प से जो है लाइट को प्रोवाइड कर सकते हैं।